फायदेमंद तरीकों से स्टिमुलेट करने में मदद करती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होना, खासकर एडोलेसेंस के दौरान, बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। एक्सरसाइज आपके ग्रोथ प्लेट्स जुड़ने के बाद आपकी हड्डियों को जादुई रूप से लंबा नहीं करेगा, लेकिन कुछ खास तरह की एक्टिविटीज आपकी स्पाइनल हेल्थ को ऑप्टिमाइज करके आपकी परसीव्ड और एक्चुअल स्टैंडिंग हाइट में नोटिसेबल फर्क ला सकती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस इसके लिए फैंटास्टिक हैं। रेगुलर जेंटल स्ट्रेचिंग रूटीन्स, योगा और पिलाटीज जैसी एक्टिविटीज के बारे में सोचें। ये प्रैक्टिसेस स्पाइन को लंबा करने, फ्लेक्सिबिलिटी सुधारने और आपके पोस्चर को सपोर्ट करने वाले कोर मसल्स को मजबूत करने पर फोकस करती है। जब आपकी स्पाइन ठीक से अलाइंड होती है और उसके आसपास की मसल्स मजबूत और फ्लेक्सिबल होती हैं, तो आप नेचुरली लंबे खड़े होते हैं। हैंगिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि पुल अप बार से थोड़े समय के लिए लटकना भी फायदेमंद हो सकते हैं। ये ग्रेविटी का उपयोग करके आपकी स्पाइन को धीरे से स्ट्रेच करता है और वर्टेब्रे को डिकम्प्रेस करता है, जिससे हाइट में टेम्पररी बढ़ोतरी हो सकती है और समय के साथ बेहतर स्पाइनल हेल्थ में योगदान हो सकता है। ये उन वर्टेब्रे के बीच स्पेस बनाने के बारे में है जो अक्सर डेली एक्टिविटीज और खराब पोस्चर से कंप्रेस हो जाते हैं। स्विमिंग एक और बेहतरीन ऑल अराउंड एक्सरसाइज है जो हाइट के लिए खास तौर पर अच्छी है। यह एक लो इंपैक्ट एक्टिविटी है जो आपके पूरे शरीर पर काम करती है और इसमें बहुत सारी स्ट्रेचिंग शामिल होती है, खासकर ब्रेस्ट स्ट्रोक या फ्री स्टाइल जैसे स्ट्रोक्स में। पानी में हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपकी स्पाइन पर ग्रेविटी के कंप्रेसिव फोर्सेस को भी कम करती है, जिससे वह लंबी हो पाती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। हफ्ते के ज्यादातर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट की मॉडरेट एक्टिविटी का लक्ष्य रखें, जिसमें इन खास तरह की एक्सरसाइजेस को शामिल करें। यह सिर्फ एक ग्रोथ स्पर्ट के बारे में नहीं है, यह एक मजबूत, फ्लेक्सिबल और वेल अलाइंड शरीर बनाने के बारे में है जो पूरी जिंदगी जितना हो सके लंबा और हेल्थी रहे। मूवमेंट के प्रति यह कमिटमेंट आपके स्केलेटल सिस्टम और ओवरऑल वेल बीइंग को सपोर्ट करेगा। चैप्टर 3 द ग्रोथ जोन, प्रॉपर स्लीप क्यों नॉन निगोशिएबल है। अब चलिए एक ऐसी चीज पर गौर करते हैं जिसे हम में से कई लोग, खासकर आज की तेज रफ्तार दुनिया में, नजरअंदाज कर देते हैं: प्रॉपर स्लीप और रेस्ट। यह डाइट या एक्सरसाइज जितना एक्टिव नहीं लग सकता, लेकिन मेरा विश्वास करो, स्लीप ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल जरूरी है, खासकर बच्चों और टीनेजर्स के लिए। लेकिन यह एडल्ट्स के लिए भी रिपेयर और रिजेनरेशन के लिए महत्वपूर्ण बनी रहती है। गहरी नींद के दौरान हमारा शरीर एक पावरफुल रिपेयर और ग्रोथ मोड में चला जाता है। यह तब होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH रिलीज करने में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जो, जैसा कि नाम से पता चलता है, हड्डियों और टिश्यूज की ग्रोथ को स्टिम्युलेट करने में एक पिवटल भूमिका निभाता है। अगर आप लगातार नींद में कटौती कर रहे हैं, तो आप असल में अपने शरीर को इस क्रिटिकल ग्रोथ प्रमोटिंग पीरियड से महरूम कर रहे हैं। टीनेजर्स के लिए, जो आमतौर पर अपने प्राइम ग्रोथ फेज में होते हैं, हर रात 8 से 10 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना बेहद जरूरी है। एडल्ट्स के लिए भी पर्याप्त नींद लेना, आमतौर पर 7 से 9 घंटे, ओवरऑल हेल्थ के लिए वाइटल है, जो इनडायरेक्टली आपकी हाइट बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि यह आपके शरीर को डेली वेयर एंड टियर, जिसमें आपके स्पाइनल डिस्क्स भी शामिल हैं, को रिपेयर करने देता है। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो आपका शरीर ज्यादा कॉर्टिसोल, एक स्ट्रेस हार्मोन, बनाता है, जो समय के साथ ग्रोथ और बोन हेल्थ पर नेगेटिवली असर डाल सकता है। इसलिए नींद के लिए अच्छा माहौल बनाना और एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल बनाना आपकी हाइट पोटेंशियल और ओवरऑल वेल बीइंग को मैक्सिमाइज करने की दिशा में एक प्रोएक्टिव कदम है। नींद को अपने शरीर के सबसे जरूरी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस काम करने के लिए डेडिकेटेड टाइम समझें। अपनी स्लीप हाइजीन सुधारने के लिए वीकेंड